y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर है। इसमें सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, y का अवकलन करा तो dy ओवर dx लिखेंगे और इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर। अब जब इस तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 को इधर बाहर लिखो, पावर सामने आ जाती है और साइन इनवर्स x की पावर कम हो जाएगी एक, तो वो 1 रह गई, 1 2 थी 1 हो गई। ठीक, फिर साइन इनवर्स एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है। वो होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर y1 के साथ में मल्टीप्लाई हो गई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल्स टू, और यहाँ पे बचा क्या, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ। तो लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या हिंदी में लिखना है तो दोनों तरफ वर्क करने पर, समीकरण में दोनों तरफ वर्क करने पर। तो वर्क करो, y1 का स्क्वायर करोगे तो y1 स्क्वायर, फिर इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, बराबर। इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही लिख लो। ठीक, ये इसलिए किया हमने क्योंकि हमारे पास ये देखो 4, ये सब चीजें वैसी की वैसी रही। ये जो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर था इसको हम वापस से y लिख सकते हैं, इसलिए किया हमने ऐसा। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करना है, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो। तो लिखो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, हिंदी में ऐसे लिखेंगे दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हाँ, अगर इंग्लिश में डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो ये कितना आ जाएगा, 2 y1 स्क्वायर एक फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। एक बार इसको छोड़ दो, एक बार इसको छोड़ दो और दूसरे का कर दो। तो एक बार मैं क्या करती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर लेती हूँ, इसको छोड़ दूंगी। ठीक, तो y1 स्क्वायर का करेंगे तो देखो 2 सामने y1, और y1 का फिर से करेंगे तो y2। यानी कि अगर मैंने इस y1 यानी कि dy ओवर dx का दोबारा से डिफरेंशिएशन करा तो मैं क्या लिखती हूँ, डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y2 भी। ठीक है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको y1 लिख सकते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट कर तो y2 लिख सकते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट y3 लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका है लिखने का उसको शॉर्ट में, क्योंकि बार बार dy ओवर dx ना लिखना पड़े इसलिए। तो हमने क्या करा, 2 पावर सामने आ गई, y1 का डिफरेंशिएशन नहीं किया, एक बार हो गई उसकी पावर कम, और फिर y1 का फिर से डिफरेंशिएशन करा तो y2, इसको ऐसे ही छोड़ दिया अभी हमने। फिर प्लस, अब हमने y1 स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 1 का 0 और माइनस और 2 पावर सामने और x की पावर 1 कम हो गई। ठीक है, पावर 2 थी पहले, अब पावर 1 कम हो गई, मतलब 1 रह गई। y का करेंगे तो 4 का करेंगे तो वो तो सामने मल्टीप्लाई में वैसे ही रहेगा। y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1, यानी कि है ना, y का करेंगे तो y1। ठीक, अब ये आ गया। अब यहाँ से क्या है, एक चीज दिख रही है कॉमन, जो चीजें वो काट दो। जैसे 2 है कॉमन सब में, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, हर टर्म में 2 है कि नहीं ये देखना। आगे बढ़े, देखो। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका 2y1, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कट जाएगा। y1 इसमें भी है, y1 इसमें भी और y1 इसमें भी, यानी 2y1 को यहाँ से कॉमन लो, अंदर जो बचेगा वो लिख लो। अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2। यहाँ से देखो 2y1 को कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे y2, प्लस यहाँ पर 2 और y1 को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा माइनस का x और एक y1, क्योंकि यहाँ पे y1 का स्क्वायर है, एक y1 बाहर ले लिया तो एक y1 यहाँ पे अंदर है, इसका ब्रैकेट बंद, बराबर। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ और ये y1। अब देखो 2y1 ये और ये दोनों तरफ है, इसको काट दो। ठीक, क्योंकि ये इधर बाद में डिवाइड में जाके भी तो कटेगा ही, यहीं के यहीं भी काट सकते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन बचती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन जब बनी तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, लाइबनिट्ज थ्योरम। तो लिखेंगे इंग्लिश में अप्लाइंग लाइबनिट्ज थ्योरम या फिर यूजिंग लाइबनिट्ज थ्योरम, हिंदी में लिख देना है लाइबनिट्ज प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए। ठीक है, जो भी लिखना है लिख लेना।
तो यूजिंग लाइबनिट्ज थ्योरम, और अब लाइबनिट्ज थ्योरम लगाएंगे। अब ये बताओ कि लाइबनिट्ज थ्योरम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, है ना? यहाँ तक ऐसे सब क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमको ना इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए एक टर्म दे रखी है। अब लाइबनिट्ज थ्योरम लगाएंगे। इस वाली इक्वेशन में हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है y2 माइनस एक्स y1 और इक्वल्स टू 2। जो लास्ट में हमारी इक्वेशन आई थी उसमें लाइबनिट्ज थ्योरम लगा रहे हैं। तो इसमें लगाने के लिए हमारे पास में लाइबनिट्ज थ्योरम ये है, dn uv इक्वल्स टू nc0, u को छोड़ा v का कितनी बार, n बार डिफरेंशिएशन, फिर प्लस nc1, u को हमने एक बार डिफरेंशिएट करा और v को कितनी बार, n माइनस 1 बार, फिर nc2, u को कितनी बार किया, 2 बार, और v को कितनी बार, n माइनस 2 बार, प्लस जैसे डैश ऐसे ही आता रहेंगी। इसमें हमने ये देखा कि u को एक बार कर रहे हैं, फिर 2 बार कर रहे हैं, फिर 3 बार कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक भी बार नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार कर रहे हैं और यहाँ पे 2 बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको एक बार, 2 बार, 3 बार डिफरेंशिएट करने पे क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएंगी। वो कौन सी टर्म है, देखो ये वाली। इसीलिए हम इसको u मानेंगे, इसको हम u यानी कि पहला फंक्शन मानेंगे, ठीक है? तो इसको लगाते हैं। देखो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या करा, छोड़ दिया, और y2 का कितनी बार कर दिया, n बार डिफरेंशिएशन। y2 मेरा दूसरा फंक्शन है, तो इसको n बार यहाँ पर लाइबनिट्ज थ्योरम में करते हैं। 2 बार वो पहले से हो रखा है डिफरेंशिएशन, तो कितनी बार हो गया, n प्लस 2 बार हो गया। तो यानी कि yn प्लस 2, n बार मेरे को करना था लाइबनिट्ज थ्योरम के हिसाब से डिफरेंशिएशन, और 2 बार वो पहले से हो रखा है, तो इसलिए ये yn प्लस 2 हो गया, ठीक है? और देखो यहाँ पर आप बोलोगे nc0 नहीं लिखा, क्योंकि nc0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बताया था मैंने कि nc0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ना लिखो चलेगा। फिर अब nc1 की वैल्यू क्या बताई थी, n, ठीक। u क्या है, हमारा पहला फंक्शन जिसको मैंने एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा मेरे पास, -2x, और यहाँ पर n माइनस 1 बार करना है इसको डिफरेंशिएशन। अब देखो n माइनस 1 बार डिफरेंशिएशन करना है लाइबनिट्ज थ्योरम के हिसाब से, और वो 2 बार पहले से हो रखा है, तो जोड़ दो। यहाँ पे क्या लिखूंगी, yn प्लस 1। अगर ये चीजें भूल भी जाओ तो फिर से देखो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है कि yn प्लस 2 होगा, यहाँ पे yn प्लस 1 होगा, फिर एक कम करके yn होगा। समझ में आई बात, ऐसे करके। अब ये हो गया। अब एक बार फिर से ये पहली टर्म हो गई, दूसरी टर्म हो गई, अब तीसरी टर्म लिखते हैं। तीसरी टर्म में अभी सिखाया था कि nc2 की वैल्यू क्या आ रही थी, n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2। अब माइनस 2 का 2x का फिर से डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है, -2 आएगा। और यहाँ पर इसका करेंगे, किसका, y2 का, कितनी बार, n माइनस 2 बार। n माइनस 2 बार करना है लाइबनिट्ज थ्योरम के हिसाब से, और 2 बार वो पहले से हो रखा है, तो ये कितने रह गया, यानी कि मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, yn। अब यहाँ पर इसके आगे प्लस। अब देखो यहाँ पर इसके आगे वाली टर्म करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि -2 का जब फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगली वाली टर्म लिखने का मतलब नहीं है। मतलब मैंने इसको जितना डिफरेंशिएट कर सकती थी कर लिया, 3 टर्म। अब हम इसका करेंगे, ठीक, अब इसका करेंगे तो माइनस को बाहर लिख लो और ब्रैकेट लगाओ। x को हम क्या करेंगे, अब पहला फंक्शन मानेंगे, x को छोड़ देंगे और y1 का करेंगे तो हो जाएगा yn प्लस 1। फिर अगली टर्म में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1, और फिर y1 का करेंगे तो n माइनस 1 बार, तो n, ठीक, क्योंकि n माइनस 1 करते हैं अगली टर्म में, और यहाँ पे एक बार ये पहले से हो रखा है तो ये कैंसिल, y है n, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब अगली टर्म लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पर x को डिफरेंशिएट नहीं किया था, जब यहाँ पर करा तो 1 आया, और फिर 1 का फिर से करेंगे तो अगली वाली टर्म हमारी खत्म, ठीक। बराबर 2 का कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो, एक बार, 2 बार, कितना आता है, 0 आता है, यानी ये भी खत्म। अब एक बार लाइबनिट्ज थ्योरम लगानी आ गई, ये लगा ली, अब बस कुछ नहीं रह गया, सिंप्लीफाई करके जो प्रूफ करना था वो रह गया, ठीक है। क्या प्रूफ करना था, जो आखिर में आएगा वो देखो। तो यहाँ से सॉल्व करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में yn प्लस 2 प्लस, अब ये yn प्लस 1 वाली यहाँ से और yn प्लस 1 वाली यहाँ से कॉमन लेकर के टर्म लिखो, तो अंदर मेरे पास बचेगा यहाँ से क्या,
माइनस का 2nx, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का x, ये माइनस भी है ना, माइनस का x, ठीक। और यहाँ क्या रहेगा yn+1। अब यहाँ से करो, यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल, और ये माइनस माइनस और इनकी मल्टीप्लाई कर दो n² और माइनस माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का n। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे मैंने n नहीं लिखा, देखो NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है, वो नहीं लिखी मैंने, लिखनी चाहिए थी, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर करा इसको तो NC0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन NC1 की वैल्यू n होती है, जो कि नहीं लिखी थी, इसको लिखना था। तो यहाँ पर क्या आएगा n आएगा, फिर बाहर क्या बचा yn, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ से, ठीक, बराबर कितना 0। अब इसको ऑर्डर में लिख लो, 1 - x² yn+2, माइनस का कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्या 2n+1, x को भी कॉमन ले लो तो yn+1, यहाँ से n से n कैंसिल, बचेगा माइनस का n² yn बराबर 0। और यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था, देखो प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि y = sin−1x का स्क्वायर है तो सिद्ध करें 1 - x² yn+2 - 2n+1 x yn+1 - n² yn बराबर 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये है, ऐसी तरीके से और क्वेश्चन है। तो लाइब्रेज थ्योरम का 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसे परफेक्टली, मतलब 3 काम है, एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर स्क्वायर करना, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करना, फिर लाइब्रेज थ्योरम लगा देना।